गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोई दो एंगल बाइसेक्टर में कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है इसके बारे में जाना था और एक प्रॉब्लम देखा था। तो आज के इस सेशन में हम लोग उसी को ही एक्सटेंड करते हुए कोई एक रीजन पर एक गिवन पॉइंट अगर है तो उसके बेसिस पर बाइसेक्टर को कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा रीजन ऑफ बाइसेक्टर कॉन्टेनिंग ए गिवन पॉइंट। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ग्राफ है जहाँ पर दो लाइन दिया गया है, एक L1 और एक है L2। L1 का इक्वेशन मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 का इक्वेशन मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो दो लाइन है वो इस रीजन को टोटल 4 हिस्सों में भाग कर देता है। अब यहाँ पर दो ऑपोजिट रीजन में सपोज यहाँ पर एंड यहाँ पर अगर हम लोग कोई एक पॉइंट को बिठाए f1xy a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड f2xy a2x b2y प्लस c2, तो कोई दो ऑपोजिट रीजन के लिए सेम साइन आएगा। इन दोनों का वैल्यू f1xy एंड f2xy सेम साइन, एंड और दो रीजन के लिए अगर हम लोग यहाँ पर बिठा दे तो f1xy एंड f2xy डिफरेंट साइन का आएगा। मतलब यहाँ पर इक्वेशन का साइन अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ऐसे करके। तो सिंस एंगल बाइसेक्टर एक इस साइड से जाता है और दूसरा एंगल बाइसेक्टर इस रीजन से पास करता है, तो सेम साइन के लिए ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो सेम साइन वाला एंगल बाइसेक्टर होगा वो सेम साइन वाले रीजन से पास करेगा, और ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा ax प्लस b1y प्लस c1 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव a2x प्लस b2y प्लस c2 बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ऑपोजिट साइड वाले रीजन से पास करेगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई एक पॉइंट अगर हम लोगों को दिया गया हो, सपोज यहाँ पर 1,2 कोई एक पॉइंट दिया गया है और बोला गया है कि 1,2 पॉइंट जिस रीजन में है उस रीजन से कौन सा वाला एंगल बाइसेक्टर पास होगा, तब हम लोग इस इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं। एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम इज फॉर द स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल व्हिच कंटेन्स 1,2 पॉइंट एंड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल व्हिच कंटेन्स 0,0 पॉइंट। मतलब कोऑर्डिनेट ग्राफ पर दो लाइन, एक L1 एक L2, एक दोनों लाइन एक ऐसे गया है और यहाँ पर 1,2 एक पॉइंट है। तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा इस 1,2 जो रीजन पर है उस रीजन से जो बाइसेक्टर गुजरता है उस बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा। एंड सिमिलरली 0,0 मतलब ओरिजिन जिस रीजन पर है उस रीजन से जो बाइसेक्टर गुजरता है उस बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा। तो पिछले दिन इन दोनों स्ट्रेट लाइन के जरिए जो दो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल के आया था, इन दोनों का इक्वेशन था 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग इसे ऐसे ट्रीट कर लेते हैं f1xy इक्वल्स टू 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड f2xy 5x प्लस 12y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो 1,2 अगर हम इन दोनों इक्वेशन में बिठा दे तो साइन देख लेते हैं f1,2 4 into 1 प्लस 3 into 2 माइनस 6, तो 4 प्लस 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 4, मतलब ये 0 से बड़ा होगा। एंड f2 1,2 इक्वल्स टू 5 into 1 प्लस 12 into 2 प्लस 9, तो ये भी 5 प्लस 24 प्लस 9 38 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में अगर हम 1,2 को बिठा दे तो ये दोनों इक्वेशन पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पर ये रीजन एंड इसका ऑपोजिट ये जो रीजन आएगा वो भी ये दो ऑपोजिट रीजन सेम साइड का होगा। तो इन दो ऑपोजिट रीजन में से ये लाइन गुजरता है और इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिव वाला जो इक्वेशन होगा वही इस रीजन में से गुजरने वाला लाइन का इक्वेशन होगा। मतलब 4x प्लस 3y बाई 6 बाई 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू, सिंस ये पॉजिटिव है और ये दोनों पॉजिटिव
पॉजिटिव आया, मतलब सेम सिंबल का आया, तो पॉजिटिव वाला जो इक्वेशन है वही इस रीजन में से, मतलब 1,2 पॉइंट को होल्ड करने वाला जो रीजन है उस रीजन में से गुजरने वाला बाइसेक्टर का इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5x प्लस 12y प्लस 9 बाय 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो इसका इक्वेशन आया था 13 इंटू 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 5 इंटू 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 52x 39y 91 इक्वल टू 25x 60y प्लस 45। तो इसका इक्वेशन आया था 9x माइनस 7y माइनस 41। मतलब ये वाला जो बाइसेक्टर का इक्वेशन है वही इक्वेशन इस लाइन से पास, इस रीजन से पास करेगा जिस रीजन में 1,2 सिचुएटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली 0,0 मतलब ओरिजिन जिस रीजन में है उस रीजन से गुजरने वाला बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो अब फिर से लिख लेते हैं f1xy इक्वल्स टू 4x प्लस 3y माइनस 6। तो इसमें अगर हम 0,0 पुट कर दें तो आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 6, मतलब ये माइनस 6 तो लेस देन 0। एंड f2xy ये था 5x प्लस 12y प्लस 9। तो इस पॉलिनोमियल में हम लोग अगर 0,0 फिट कर दे तो हो जाएगा 0 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 0 प्लस 9, मतलब आंसर आ जाएगा 9, मतलब ग्रेटर देन 0। तो f1 0,0 जो है वो 0 से कम है एंड f2 0,0 जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब इन दोनों रीजन का साइन ऑपोजिट आएगा। तो जो बाइसेक्टर का इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 6 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब पॉजिटिव के जगह पर नेगेटिव वाला आएगा 5x प्लस 12y प्लस 9 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो इनका पूरा जो इक्वेशन आ जाएगा वो होगा ये वाला 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा वो होगा 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, जो 0,0 मतलब ओरिजिन जिस रीजन में है उस रीजन से ये एंगल बाइसेक्टर पास करेगा। तो इसका इक्वेशन रिजल्टेंट वैल्यू ये हो जाएगा एंड हेंस द आंसर। सेकंड प्रॉब्लम इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल बिटवीन द लाइन्स x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 6y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 व्हिच कंटेन द पॉइंट 1, माइनस 3 इज। मतलब ये दो लाइन मिलकर और दो एंगल बाइसेक्टर को क्रिएट करेंगे। सपोज यहाँ पर 1, माइनस 3 ये पॉइंट सिचुएटेड है। तो आप लोगों को बताना है कि 1, माइनस 3 जिस रीजन में है उस रीजन में से कौन सा वाला एंगल बाइसेक्टर पास करेगा। तो सपोज L1 इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 ऐसा दिया गया है एंड L2 इक्विवेलेंट टू 3x माइनस 6y माइनस 5 ऐसा दिया गया है। तो पहले इन दोनों का इक्वेशन लिख लेते हैं। L1 इक्विवेलेंट टू x1 प्लस 2y प्लस माइनस 11 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्विवेलेंट टू 3x माइनस 6y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इनको इस पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख ले f1xy x1 प्लस 2y माइनस 11 एंड f2xy 3x माइनस 6y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब पहले इस पर 0,0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा f0,0 पुट कर दे इस पॉलिनोमियल में तो 2 इंटू 0 माइनस 11, यहाँ से ये आ जाएगा माइनस 11, मतलब 0 से कम। अब इस पॉइंट को पुट कर दे 1, माइनस 3 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 11, तो 2 माइनस 4 माइनस 11 माइनस 14, ये भी लेस देन 0। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ओरिजिन एंड 1, माइनस 3 जो पॉइंट है वो इस लाइन 1 के सेम साइड पर है। अब f2 की जगह पर 0,0 पुट कर दे तो हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 0 माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 5। और f2 की जगह 1, माइनस 3 पुट कर दे तो 3 इंटू 1 माइनस 6 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 5, 3 18 माइनस 5, 3 प्लस 18 माइनस 5, 21 माइनस 5 इक्वल्स टू 16 विच इज ग्रेटर देन 0। तो f1, माइनस 3 का अल्टीमेट वैल्यू आया 16 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इस वैल्यू के अनुसार हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ करें। सपोज यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ग्राफ है 0, 0 और यहाँ पर 1, माइनस 3
पॉइंट है। तो ये जो ओरिजिन है और ये जो पॉइंट है 1,3 वो इस लाइन के बेसिस पर दो ऑपोजिट साइड में होगा, इसलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव है, यहाँ पर एक नेगेटिव है। और इस लाइन के बेसिस पर, लाइन L1 के बेसिस पर ये सेम साइड में सिचुएटेड हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि L1 के बेसिस पर ओरिजिन एंड ये पॉइंट सेम साइड पर है एंड L2 के बेसिस पर ओरिजिन एंड ये पॉइंट ऑपोजिट साइड पर है। तो सिंस ओरिजिन इस लाइन के ऑपोजिट साइड पर है तो ये जो बाइसेक्टर है वो इस रीजन से ऐसे गुजरेगा। तो सिंस ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के ऑपोजिट है तो एंगल बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 11 बाई रूट अंडर 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाला 3x माइनस 6y माइनस 5 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 इसका होल स्क्वायर। तो अब इसका कैलकुलेशन कर लें तो हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 11 बाई 1 प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 6y प्लस 5 बाई 9 प्लस 36। तो ये हो जाएगा 45x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 3x प्लस 6y प्लस 5। तो ये हो जाएगा 3 रूट 5 x प्लस 6 रूट 5 y माइनस 33 रूट 5 और ये हो जाएगा माइनस 3 रूट 5 x प्लस 6 रूट 5 y प्लस 5 रूट 5। तो कैलकुलेट करें, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ओनली रह जाएगा 3 रूट 5x प्लस 3 रूट 5x इक्वल्स टू 33 रूट 5 प्लस 5 रूट 5। तो रह जाएगा 6 रूट 5x इक्वल्स टू 38 रूट 5। तो यहाँ से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा और 6x इक्वल्स टू 38 और इसको लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू 19। यही हो जाएगा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर का इक्वेशन जो इस रीजन से पास करेगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो आज हम लोगों ने किसी गिवन पॉइंट के बेसिस पर बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में जाना। नेक्स्ट डे ये बाइसेक्टर का टॉपिक खत्म हो गया तो नेक्स्ट डे हम लोग सेकेंड डिग्री इक्वेशन के द्वारा कोई दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।